एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चौहान एजुकेटर्स। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का टॉपिक हमारा होगा एसएसटी, जो कि एक मेन सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी कैसे करें। तो एसएसटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, इसमें डरते हैं और मोस्टली बच्चों के मार्क्स एसएसटी में कम भी आते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एसएसटी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डेफिनेटली अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं वो जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे किस तरह से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। कितने भी, जैसे हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है, ये जितने हमारे मूवमेंट्स हैं, सपोज खिलाफत मूवमेंट है, ये जलियांवाला बाग है, रॉलेट एक्ट है, इन सबको रटने की कोशिश करते हैं डेट वाइज, या दूसरी डेट्स को भी, जैसे ब्लडी संडे है, और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है वो एसएसटी में जिनको हम रटने की कोशिश करते हैं। तो रटने से याद नहीं होगा और आप उसको लिख भी नहीं पाएंगे उस तरीके से। बुक जैसा कुछ बच्चे सोचते हैं कि जैसा हमने याद किया है वैसे ही उसको एग्जैक्टली लिख कर आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसा आप याद कर सकते हैं वैसे एग्जैक्टली नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहला पॉइंट जो है, मेन पॉइंट, जिस पॉइंट के थ्रू आप अपना लर्निंग पावर भी बढ़ा सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन याद करना है उसकी आप डिटेल्स तक पढ़िए, बिल्कुल उसको डिटेल में पढ़िए। डिटेल में पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपको जितना ज़्यादा डिटेल आप उसकी जान पाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको डेफिनेटली याद रहेंगे आपके एग्जाम टाइम तक, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। मतलब जितना हो सके हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन, मतलब उसका पूरा डिटेल जानिए, उसको पूरा अंदर तक समझिए अच्छी तरीके से। ऐसा आप करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में उसके कुछ ना कुछ टॉपिक्स जरूर याद रहेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। स्टिक टू द वर्ड लिमिट। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले जान लीजिए कि उसका वर्ड लिमिट कितना है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसका वर्ड लिमिट 80 to 120 वर्ड्स होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो 40 to 80 वर्ड्स होता है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो बिलो 40 वर्ड उसका वर्ड लिमिट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दें। ज्यादा लिखेंगे कोई बेनिफिशियल नहीं है, आप टू द पॉइंट लिखें, ज्यादा ना लिखें। सेकेंड पॉइंट होता है टॉक टू द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है टॉक टू द पॉइंट। सबसे पहले क्या है, और डू नॉट बीट अबाउट द बस। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा की चीजें नहीं लिखनी है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दीजिए। ये सेकंड वो है, हमारा सेकंड हिंट है जिस तरीके से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, जितना हो सके वर्ड लिमिट के अंदर रहना है और मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जितना आंसर वो जानना चाहता है उतना ही आंसर उसको देना है। थर्ड पॉइंट होता है डेट्स मेमोराइज करने के लिए। देखिए, डेट्स मेमोराइज करने का आसान तरीका यह है कि आप अपने किसी बर्थडे से रिलेटेड, उसको आप अपने बर्थडे से, एनिवर्सरी से, अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी से, आप किसी भी उस को जो डेट है एसएसटी के सिलेबस में आपको, उसके अकॉर्डिंग आप किसी डेट के थ्रू उसको याद कर सकते हैं, किसी और डेट के थ्रू उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, किसी मोबाइल नंबर के थ्रू याद कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपका डेट्स याद करने में आसानी हो जाती है। दूसरा चीज क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मैप में। मैप में मोस्टली बच्चे फेल हो जाते हैं, मोस्टली बच्चे मैप में फेल हो जाते हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक में आप मैप का फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जी ड्राइव पे लिंक में दे दूंगा आपको उसका, अपने आप मेरे जी ड्राइव से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं मैप फाइल को। मोस्टली मैप उसी के अंदर से आते हैं, मोस्टली क्या मतलब 99% उसमें से ही आते हैं। एक दो चीजें हैं जो उस मैप की लिस्ट में शामिल नहीं है, वो मैं उसका लिस्ट अलग से आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उसी जी ड्राइव के लिंक के साथ, तो आप वहां से उस मैप लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैप की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैप की प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैप की फाइल के थ्रू पॉलिटिकल मैप्स खरीदने हैं और उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। पर डे आप एक पर्टिकुलर मैप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज जैसे आपको एक दिन डैम्स का मैप सॉल्व करना है, एक दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैप सॉल्व करना है, एक दिन सी पोर्ट का मैप सॉल्व करना है, एक दिन हिस्ट्री के लिए जितने भी मूवमेंट्स हुए थे वो वाला मैप सॉल्व करना है। तो इन सभी कंडीशंस, इन सभी चीजों के साथ आप धीरे धीरे जल्दी ही विद इन 20 डेज, 30 डेज और 15 डेज आप सारे मैप को क्लियर आसानी से कर सकते हैं। आप सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि
एसएसटी का एग्जाम बहुत लेंदी होता है। मोस्टली बच्चे 3 घंटे में लिख नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, छूट जाता है पेपर उनका। इसके लिए क्या करना है, आपको पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, इतने शॉर्ट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको, एबीपी बोर्ड की वेबसाइट पे आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे जिनको आप सॉल्व करना, प्रैक्टिस में सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि आप बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको लिखने की हैबिट भी ज़्यादा हो पाएगी। इस तरीके से आप एसएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नहीं क्या करना है, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस को एक अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट क्या करना है कि पर डे इतना सिलेबस करना है कंप्लीट, या एक चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में दिक्कत आती है, तो सपोज करें एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 लाइन्स का है या 12 लाइन्स का है, तो उसको आप 3 या 4 के सेट में डिवाइड कर दीजिए। पहले 4 लाइनें याद करिए, फिर 4 लाइनें, फिर 4 लाइनें, फिर 4 लाइनें। तो इस प्रोसेस से आपके ज्यादातर पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे, जितने भी आंसर लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट याद करें, पॉइंट्स में याद करें, क्योंकि पॉइंट्स में याद करना आसान होता है और पॉइंट्स में आंसर देना भी आसान होता है। और जो आपका इवैल्यूएटर होंगे, जो आपकी कॉपीज को चेक करेंगे, उनके लिए भी मार्क्स को अवॉर्ड करना आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके ज़्यादा मार्क्स आए एग्जाम में, बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके आए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं, उन्हें पता नहीं होता क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना। तो इसका एक आसान रास्ता क्या है, आपको अपना सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप अपना सिलेबस का लिंक भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आप डायरेक्टली अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से जाके। तो सिलेबस के साथ ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। जैसे अगर हम 10th की बात करें, तो सिविक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं, वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, सिर्फ 3rd 4 5 आएगा। इसी के साथ और भी चैप्टर्स हैं एसएसटी से, जो हिस्ट्री से, सिविक्स से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से जो कम हुए हैं, उन सब का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कौन सी बुक्स हम प्रैक्टिस के लिए लें अपने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप ओसवाल बुक्स ले सकते हैं, ओसवाल के सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं, ओसवाल के क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं, मॉडल पेपर्स। उसमें फायदा, ओसवाल में फायदा क्या होता है, ओसवाल में फायदा ये होता है कि ओसवाल जो करता है, वो अपने जिन बच्चों ने लास्ट टाइम 2023 में जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, उन टॉपर्स के आंसर उनको हैंड रिटन दिए जाते हैं उसमें। तो आपको एक इजी लैंग्वेज मिल जाती है याद करने के लिए कि हाँ, लास्ट टाइम के बच्चों ने जो पिछले साल 10th में थे, उन्होंने किस बेसिस पे किस तरह से आंसर दिए हैं। तो आपके लिए एक हिंट मिल जाता है कि हाँ, इस तरह से हम आंसर इसका दे सकते हैं। इस तरीके को अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, टाइमली फॉलो करते हैं, अभी भी इतना टाइम है, आप गारंटीड आप 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं बोर्ड्स में। 95 प्लस मार्क्स आप गारंटीड बोर्ड में लेके आ सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज 22 जनवरी 2024 है। आज श्री राम प्राण प्रतिष्ठा दिवस है, इसीलिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे अहेड।